Hare Krishna and a very good morning. Today we are going to start with our chapter 2 of Essential Grammar. I request everyone to please take this book of yours and come to chapter 2. Chapter 2 Sentences, page number 8. See, here you will get your page number. Page number 8, chapter 2 Sentences. First we are going to go through all the content in our book and then I will be explaining more so that आप सबको अच्छे से clear हो what is a sentence. The sentence. A sentence is a group of words which makes complete sense. So what इधर हम सबको किस चीज़ पर ध्यान देना है that a group of words. कौन से group of words? ऐसे जिनका ultimately एक complete sense निकलता हो. Okay, take for example, a fruit mango is a. ये एक group of words है, but क्या इसका कोई मीनिंग निकल रहा है? क्या आप सब इसको पढ़कर कुछ समझ पा रहे हैं कि इधर क्या देकर रखा है सेंटेंस में? The answer is obviously no. Why? The reason being this is not arranged in such a way कि उसका एक complete sense, देखिए complete sense निकल रहा हो. So अब हमें क्या करना चाहिए इस सेंटेंस में? We have to rearrange these group of words. कैसे rearrange करना है कि उसका ultimately एक complete sense निकले? तो ये rearrange कैसे होगा? देखिए, a mango is a fruit. A mango is a fruit. अब आप मुझे बताइए, क्या आपको इस सेंटेंस से एक मीनिंग आप इसमें ढूंढ पा रहे हैं? यस, क्या मीनिंग है कि अ मैंगो एक जो आम होता है वो एक फ्रूट, एक फल होता है. ये एक कंप्लीट सेंटेंस है. अ मैंगो इज़ अ फ्रूट. सो जब सेंटेंस में जो वर्ड्स होते हैं वो एक स्पेसिफाइड ऑर्डर में अरेंज होते हैं, वही हमें अल्टीमेटली एक कंप्लीट सेंटेंस देते हैं जिसका मीनिंग रहता है. नाउ दीज वर्ड्स मेक सेंटेंस कंप्लीट सेंस एंड दे फॉर्म व्हाट इज कॉल्ड अ सेंटेंस. अब ये वाला जो रीअरेंजमेंट है इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स का, ये एक सेंस, एक कंप्लीट सेंस बना रहा है जिससे अपन अल्टीमेटली सेंटेंस कहते हैं. सेंटेंस अपन उसे कहते हैं एक कंप्लीट सेंटेंस जो मैं आपसे कहूँ आप समझ पाए और जो आप मुझसे कहे मैं आपको समझ पाऊँ. जब हम कम्युनिकेशन कर सके कि मैं जो आपसे कह रही हूँ आप वो समझ रहे हैं, आप जो मुझसे कह रहे हैं वो मैं समझ रही हूँ. व्हेन देयर इज़ अ प्रॉपर कम्युनिकेशन का की होता है अ प्रॉपर सेंटेंस. Okay, so sentences English, a basic rearrangement of words and a senseful statement is what make the basis of speaking in English. When you write a sentence, you must remember two things. अब ये rules हैं जब आप एक sentence को लिखते हैं. Okay, उसके rules क्या होते हैं? Number 1, the sentence must begin with a capital letter. जो भी इनिशियल लेटर रहता है सेंटेंस का, दैट शुड स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर. नो मैटर वो प्रॉपर नाउन है या नहीं, क्योंकि अगर प्रॉपर नाउन हुआ तो एनीवे वो कैपिटल लेटर में स्टार्ट होगा. बट देखिए द प्रॉपर नाउन है? नो, बट स्टिल इट्स स्टार्टिंग विद अ कैपिटल लेटर. व्हाट्स द रीज़न? द रीज़न इज इट्स द वेरी फर्स्ट वर्ड एंड द वेरी फर्स्ट लेटर ऑफ अ सेंटेंस, तो वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा. व्हाट्स द सेकंड रूल? अ फुल स्टॉप मस्ट बी प्लेस्ड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस. स्टार्ट कैसे होगा सेंटेंस? कैपिटल लेटर से, और एंड कैसे होगा? फुल स्टॉप से. फुल स्टॉप सिग्निफाई क्या करता है?
फुल स्टॉप ये सिग्निफाई करता है दैट हमारा जो सेंटेंस है वो एंड हो गया है, मतलब उसके आगे हमें और कुछ भी नहीं कहना। अ मैंगो इज़ अ फ्रूट, फुल स्टॉप, बस हमें इतना ही कहना है। इससे आपको क्लियर हुआ? यस। सेंटेंस कंप्लीट हुआ? यस। ए कैपिटल लेटर, द फर्स्ट वर्ड ऑफ अ सेंटेंस कैपिटल में है? यस। सो इज इट अ सेंटेंस? यस। क्लियर? ओके, कम टू दिस एक्सरसाइज, प्रैक्टिस टाइम 2.1। क्या पूछा है इधर? लुक एट द पिक्चर केयरफुली, इट शोज स्कूल चिल्ड्रन प्लेइंग फुटबॉल इन द प्लेग्राउंड। मोहन रोट अ फ्यू वर्ड्स अबाउट द पिक्चर। मोहन ने कुछ लिखा है, कुछ भी मतलब लिखा है इस पिक्चर के बारे में, बट हिज वर्ड्स आर जम्बल्ड, पर उसके वर्ड्स जम्बल हैं, मतलब उसने जो लिखा है उसका मीनिंग सेंटेंस फॉर्म नहीं है।